वेलकम बैक, वेलकम टू वन मोर वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस वीडियो इज एवरीथिंग अबाउट ड्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 2024 में सीईटी या जेईई के लिए ड्रॉप लिया था उनके लिए कंप्लीट वीडियो है, ठीक है। अभी रिसेंटली जेईई मेंस का रिजल्ट लगा है। बहुत लोग डिप्रेस भी होंगे कि भैया ड्रॉप लिया था, स्टिल जो परसेंटेज या स्कोर है वो पहले से भी कम आया है, या फिर लाइक नॉट सेटिस्फाइंग स्कोर जितना एक्सपेक्ट करा था। तो आगे क्या क्या वेज है, आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? द आंसर इज कंप्लीट नो। आगे भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। हम डेडिकेटली बात करेंगे MSCET 2025 के ड्रॉपर स्ट्रेटेजी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। बिकॉज इफ यू प्लान समथिंग, डूइंग समथिंग विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रेटेजी, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। प्रोडक्टिविटी बहुत कम आती है अगर आप रैंडमली कुछ भी करते हो, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ प्लान करना पड़ेगा कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है। आपको एक अल्टीमेट गोल सेट करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फ्रैगमेंट दैट बिगर गोल इनटू स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंटेड गोल्स, ठीक है। तो एक एक स्टेप धीरे धीरे जाएंगे तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो भाई जो लोग बहुत वरी कर रहे हैं कि भैया होगा नहीं होगा, तो डोंट वरी, अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अब भी हो सकता है। नॉट गारंटिंग यू 99-98% है, बट यू कैन इजीली स्कोर 95+% है। आपको 95% में मीडियोकर कॉलेज में अच्छी सी ब्रांच मिल ही जाएगी। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, स्टिल आप 95+ इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है आई विल टेल यू इन दिस वीडियो, तो वीडियो एंडिंग तक जरूर देखना। पहले तो एक रेगुलर स्टूडेंट है जिसके पास अभी 40+ डेज बाकी है, ठीक है। बिकॉज हर एक रेगुलर स्टूडेंट भी बोर्ड के प्रिपरेशन में बिजी होगा या फिर बोर्ड के पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड जो रेगुलर स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे बाय एनी चांस, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद क्लास 12 बोर्ड्स काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम में एलिजिबिलिटी बोर्ड्स की रहती है। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया सीईटी में एंड स्टिल अगर बोर्ड में कम स्कोर करा है या फिर एलिजिबिलिटी ही कंप्लीट नहीं है, तो सीईटी के स्कोर का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। दैट्स वाई फोकस ऑन 12th HSC बोर्ड्स एज ऑफ नाउ। जैसे आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे सपोज मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में, ठीक है, उसके बाद आप प्रिपेयर स्टार्ट करना है। उसके बाद भी वीडियो आएगा फॉर यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अभी रेगुलर स्टूडेंट के पास 40+ डेज रहेंगे उनके बोर्ड्स के बाद में सीईटी के लिए। एंड ड्रॉपर्स के लिए सिंस उनके पास कोई बोर्ड्स वगैरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं या फिर बोर्ड्स वगैरह उनको देना नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए अब से 60+ डेज का टाइम बाकी है, ठीक है। तो बात करेंगे कि रिमेनिंग टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज करना है एंड मैक्सिमम उसमें से कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है टाइम टेबल, ठीक है। आपको एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। हियर आई डोंट मीन कि सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, ये करो वो करो, नो, दिस इज नॉट दिस टाइम टेबल, दिस इज योर सिलेबस कंप्लीशन टाइम टेबल, ठीक है। तो ये आपका 4x का टाइम टेबल है जहाँ पे आपको जो आपके कॉलम्स है वो सिग्निफाई करेंगे आपके सब्जेक्ट्स, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो आपके रोज है दे आर सिग्निफाइंग योर सब्जेक्ट्स एंड जो आपके कॉलम्स रहेंगे दे विल सिग्निफाई योर डेट्स, ठीक है। डेट्स DATES, ओके, ठीक है। ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड डेट्स, यहाँ पे आपकी डेट्स आएंगी, ठीक है। आपको दिस कॉलम में सिग्निफाइंग योर डेट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टॉपिक्स। तो अभी सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है इफेक्टिव वे में एंड कम से कम टाइम में, इसकी ये स्ट्रैटेजी है, तो एकदम ध्यान से सुनना जिनका सिलेबस बाकी है, ठीक है। तो अपन ने ये टाइम टेबल बना लिया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड डेट्स, यहाँ पे आपने लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको चैप्टर के नेम फिल करना है। 2 इफेक्टिव टाइप से आप फिल कर सकते हो। पहला कि आप डायरेक्टली सीरियल में जाइए 1 2 3, यहाँ पे आएगा आपका रोटेशनल, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, मैथ्स में आपका डिफरेंशियल हो गया मैथ्स 2 का, ठीक है। एंड सेकेंड वन आप क्या कर सकते हो, आप वेटेज वाइज चैप्टर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। मैंने पहले वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी है, नीचे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो जिसमें मान लो अपने रोटेशनल करना है, ठीक है, रोटेशनल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसे ही लाइक टॉपिक पहले बना लेंगे भी डे 1 में मैं तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, फिर डे 2 में मैं उसका अगला जो चैप्टर रहेगा उसका सक्सेसिंग जो चैप्टर रहेगा मैं आपको वो कंप्लीट करूंगा, ठीक है। ऐसे आपको 17 में उसके बाद का चैप्टर, आपको ऐसे करते करते पहले थियोरी या सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया उसके बाद में क्या करना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले आपको इस अकॉर्डिंग ये पूरा टेबल भर लेना है, ठीक है, आपकी जितने भी डेट्स है उसके अकॉर्डिंग। एंड अकॉर्डिंग टू मी यू शुडंट एक्सीड डेज ऑफ 25 डेज, ठीक है। 25 डेज के अंदर आपके सारे चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए एटलीस्ट क्लास 12 के। बिकॉज यहाँ पे अपन क्लास 11 कंसिडर बाद में करेंगे, एज ऑफ नाउ अपन क्लास 11 स्किप करेंगे। तो आपके 15-16 चैप्टर से आपको ऐसे कंप्लीट कर लेने हैं। इसमें होगा कि
कुछ चैप्टर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एओआई आपका हो गया, वो आपके बहुत टाइम लेंगे। एंड कुछ चैप्टर ऐसे भी रहेंगे, आपका मैट्रिक्स हो गया, लॉजिक वगैरह हो गया, वो आपको बहुत कम टाइम में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको एडजस्टमेंट आपके अकॉर्डिंग कर लेनी है एंड विद इन 25 डेज आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मतलब जितने टाइम तक बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा बाकी बच्चों का, आपका सिलेबस ट्रैक पे आ जाएगा या फिर नियर टू कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा। दूसरी चीज के बारे में बात करेंगे, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट फॉर ड्रॉपर्स, पहला एज आई सेड कि सिलेबस कंप्लीशन, जैसे हो गया गो टू पीवाईक्यूज, जैसे हो गए गो टू मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको यही साइकिल कंटिन्यू करनी है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या फिर सिलेबस वाइज, ठीक है। मान लो आपने आपका स्लॉट 1 कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर बनाया था कि भाई 15 फेब को मैंने ये रोटेशनल, सॉलिड्स और डिफरेंशिएशन ये तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन करने हैं, डोंट गो फॉर रेफरेंस बुक एज ऑफ नाउ, रेफरेंस बुक को बाद में करना है, अभी डायरेक्टली गो टू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज सबसे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, पीवाईक्यूज से अच्छे क्वेश्चन ना कोई रेफरेंस बुक दे सकता है, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, गो टू पीवाईक्यूज, सॉल्व कर लो पीवाईक्यूज, ठीक है। हियर आई एम नॉट सेइंग कि भाई 200, 250, 300 पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है, कर लोगे तो और भी बेटर है, बट उतने नहीं करने हैं बिकॉज टाइम कम है, ठीक है। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, मान लो कि रोटेशनल में 12 टॉपिक्स है, 12 टॉपिक के सेम काइंड के एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक साइड में आप 100-200 सॉल्व कर रहे हो, उससे अच्छा 50 ही सॉल्व करो, बट इफेक्टिवली सॉल्व करो, ठीक है। एंड जैसे पीवाईक्यूज हो गए, गो टू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बच्चे स्किप करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज यहाँ से आपको एनालिसिस मिलेगा कि भाई एक्चुअल में को आता कितना है। बिकॉज बुक सामने रख के पढ़ोगे तब क्वेश्चन लगाओगे, हो जाएगा, बुक साइड में रखोगे, आधा 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, भूल जाओगे, ठीक है। दैट्स वाई मॉक टेस्ट से आपको एनालिसिस होगा कि भाई आपने एक्चुअल कितना पढ़ा है और प्रिपेयर और कितना करने की जरूरत है। बिकॉज एग्जामिनेशन इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कंसेप्ट हियर, ठीक है। बीइंग रियलिस्टिक, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट कंसेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको वही हेल्प करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में, भैया कहाँ से करना है, ठीक है। पहली बात, अगर किसी फैकल्टी को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, डू फॉलो दैट फैकल्टी ओनली, ठीक है। फैकल्टी चेंज मत करो, टीचर चेंज मत करो, ठीक है। फॉलो दैट फैकल्टी। यूट्यूब पे बहुत सारा इनफ कंटेंट ऑलरेडी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, गो एंड स्टिक टू दैट यूट्यूब चैनल जो भी आप रेफर कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सेकंड, पीवाईक्यूज करना है, पीवाईक्यूज की बुक रहेगी, बेटर है, नहीं रहेगी गो एंड डाउनलोड आदित्य सीपीएफ फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। मॉक टेस्ट भी हमने चैप्टर वाइज अपलोड कर दी है, चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने तो गो एंड सॉल्व दैट मॉक टेस्ट ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है, हो जाएगा, बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। करना क्या है, गो टू प्ले स्टोर, डाउनलोड कर लो, ठीक है। प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, ठीक है, सर्च आदित्य सीपीएफ, आप मिल जाएगा, टैप ऑन दिस एंड इंस्टॉल कर लो वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगी, फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज अपलोड करिए, ठीक है। बाकी फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट अपलोड होने वाली है इसे आपके ऊपर, तो भी जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपको बाद में बहुत बेनिफिट रहने वाला है। दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर ड्रॉपर्स जो भी ड्रॉप लिए हैं एंड रिमेनिंग टाइम बाकी है। जस्ट नोट अ थिंग कि भाई अब तक क्या हुआ है, कितना स्कोर आया है, कितना प्रिपेयर हुआ है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट इट, ठीक है। जब आपका स्कोर आएगा, अच्छा आएगा, तब नो वन इज गोइंग टू आस्क कि आपने प्रिपेयर कितना करा है, मेहनत कितनी करी है। एवरीवन विल जस्ट फोकस ऑन योर स्कोर, ठीक है। तो जो होगा आपका स्कोर ही होगा, बीइंग रियलिस्टिक, आपका स्कोर ही अल्टीमेटली लास्ट में काम आने वाला है, ठीक है। जे में कितना स्कोर है, लास्ट में कितना स्कोर है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट इट। जो हो चुका है वो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट द थिंग जो हो चुका है, ठीक है। जो आगे हाथ में है, जो पॉसिबल है, फोकस ऑन दैट थिंग, ठीक है। अभी आपके पास 60 डेज है, सफिशिएंट टाइम है भाई, अभी से प्रिपेयर करोगे ना, 95 प्लस तो कहीं पे नहीं रहेंगे। एंड यू नो व्हाट, 95 प्लस इज नॉट दैट मच बिग थिंग, बिकॉज देखो पेपर था 200 मार्क्स का, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पेपर था 200 मार्क्स का, ठीक है। आपको मान लो कि आपने टारगेट करा 95 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। 95 थोड़ा कम हो गया, बट अपन टारगेट कर रहे हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनने बहुत कम प्रिपेयर करा है, बहुत स्ट्रेस में, ठीक है, उनके लिए स्कोर ठीक है, ठीक है। तो कैसे करना है, लेट मी टेल यू अबाउट इट। 95 परसेंटाइल आउट ऑफ 200 मार्क्स, इसमें से अगर आपने 105 प्लस भी स्कोर कर लिया, ठीक है, 105 प्लस भी स्कोर कर लिया आउट ऑफ 200, स्टिल यू आर स्कोरिंग 95 प्लस परसेंटाइल, ठीक है। ये परसेंटाइल है, दिस इज नॉट परसेंटेज। ऐसा नहीं कि भाई 200 में से 180 190 कर लिया तब 95 आएंगे, नो, दिस इज नॉट द कैलकुलेशन भाई, या दिस इज परसेंटेज, रिलेटिव रहता है बहुत ज्यादा। 105 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 200, यू आर स्कोरिंग 95 प्लस परसेंटाइल। 110 प्लस स्कोर कर लिया आपने तो यू आर स्कोरिंग 96 प्लस परसेंटाइल,
आपको 99% स्कोर करना है। अगर आपने 135 to 145 के बीच में भी स्कोर कर लिया, स्टिल यू आर गेटिंग 99 परसेंटाइल इन योर MSCT अटेम्प्ट। ठीक है, तो स्कोरिंग 105 मार्क्स आउट ऑफ 200, वो भी निगेटिव मार्किंग के बिना, तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जितने चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, अगर आप पे फॉलो कर लोगे, स्पेशली टाइम टेबल, तो बहुत ईजी है स्कोर करना। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो अगर आपको कोई डाउट होगा तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।